हैं कौन कौन से, ठीक है, जो ब्लॉक्स के इनके पहलुओं को देख सकते हैं, ठीक है। कोई चार आपको क्या करना है, देखने हैं उसके अंदर, चार चीजें देखनी है। समूह 3 और 6 को कक्षा 2 पाठ 6 त्योहार पर सजावट, तो ये आप देखिएगा, इसलिए मैंने ब्लॉग पर आपको दिखाया था। ELPS कैसे जो है इसके अंदर शामिल है, ELPS के बारे में अगर हमने चर्चा कर ली थी, कैसे उन पाठों के अंदर पाठ्य पुस्तक के पाठों के अंदर ELPS को शामिल किया गया है, पाठ में किस किस प्रकार के सवालों को लिखने को शामिल किया गया है, पाठ में जोड़ सिखाने के लिए किन किन मीडियम का उपयोग किया गया है, पाठ में जोड़ियों बनाने का विस्तार कैसे हो रहा है, विस्तार की चीजें क्या दी गई हैं, ठीक है। उपरोक्त बिंदुओं से अन्य महत्वपूर्ण अवलोकन जो आपने पढ़ा देगा, आप खोल लीजिए उसको, और जो आपको, ठीक है, आपको आप फ्री हो, आप कक्षा 1 का कोई सा भी पाठ देखिए, मार्क्स देखना चाहो मार्क्स देख लीजिए, ठीक है। कक्षा 6 देखना चाहो 6 देख लीजिए, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करिए, जो चीजें हैं कुछ ही नहीं करिए। रही पेड़ पर सो एक और आ गई, एक और आ गई, हो गया दो छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, बजा रही थी बीन, एक और आ गई, एक और आ गई, हो गई वो तीन, हो गई वो तीन, तीन छोटी चिड़िया, तीन छोटी चिड़िया चला रही थी कार, चला रही थी कार, एक और आ गई, एक और आ गई, हो गई वो चार, हो गई वो चार, चार छोटी चिड़िया, चार छोटी चिड़िया कर रही थी डांस, कर रही थी डांस, एक और आ गई, एक और आ गई, हो गई वो पांच, हो गई वो पांच, पांच छोटी चिड़िया, पांच छोटी चिड़िया बोल रही थी जय, बोल रही थी जय, एक और आ गई, एक और आ गई, हो गई वो छह, हो गई वो छह, जैसे मतलब पूरी कविता करा के दिया हाव भाव के साथ में, और उनको लौता की संख्याओं को पता चल जाता है, और उंगलियों से काउंटिंग भी वो कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे चित्र बनाए, जैसे कि बॉल है, आइसक्रीम है, ये सब चीजें। तो यहाँ पर हम बच्चों को बताएंगे कि जैसे कि बच्चों आपको कितनी बॉल दिखाई दे रही है, ये दो, ठीक है, 2 बॉल है। अब ये वाली आप गिन के बताएंगे यहाँ पर कितनी बॉल दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर 2 बॉल है और 3 बॉल है। तो 2 को आप जानते ही हैं कि किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, और 3 को हम ऐसे लिखते हैं। तो 2 और 3 इन बॉल को अगर हम जोड़ देंगे आपस में, ये दोनों मिल जाएंगे, तो कितनी बॉल यहाँ पर बन गई, गिन के बताइए जरा। 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए ये 5, तो 2 और 3 कितना हुआ 5, तो ये है हमारा जोड़। बहुत बढ़िया। तो ग्रुप नंबर हमारा सेकंड है, बिना आजी वाली संख्याओं का जोड़, 10 से 10 तक की संख्याओं के साथ हमें जोड़ कराना है। सबसे पहले करेंगे क्या, बच्चों को हम एक कहानी सुनाएंगे, क्योंकि सर ने बताया था ओमवीर जी साइड में हो जा, थोड़ा रात हमारा सर मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को हम प्रयोग करेंगे, इसमें जोड़ की जो संक्रियाएं हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को कहानी सुनाएंगे। बच्चों को कहानी ऐसी सुनाएंगे कि उसके परिवेश से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए हम बच्चे जब पूछेंगे, भाई आप ये बताइए, आप सभी नानी के यहाँ जाते हैं, तो बच्चे के यहाँ जाते हैं, क्योंकि सबके बच्चे नानी के यहाँ जाते हैं। आपको पता है कि हमें पता है कि बच्चों को नानी से बुलाने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है। तो बच्चा कहेगा हाँ ये नानी के यहाँ जाते हैं। तो हम बच्चे जब पूछेंगे, हम ये खुद बताएंगे बच्चे से कि जब हम बस में जाते हैं, तो बस में अगर मान लीजिए 10 लोग पहले ही बैठे हैं, और 10 लोग बैठने के बाद में अगर कहीं भी आपने देखा होगा, बच्चे खुद बताएंगे कि बच्चों जब हम चलते हैं, जब हम नानी के यहाँ जाते हैं, तो गाड़ी कहीं में रुकती जरूर है, बच्चे के कहाँ बिल्कुल रुकती है। तो बच्चों को हम बताएंगे जब आप जाते हो, 2 लोग ऑलरेडी पहले से कहीं खड़े हों, और वो बच्चे खुद समझ जाएंगे हाँ सर। जब उसमें 2 बैठेंगे तो हम बच्चे जब पूछेंगे, बच्चे बताओ पहले कितने थे, बच्चे बताएंगे 10, अब कितने हो गए, तो बच्चे बताएंगे 12। ऐसे ही हम बच्चों को क्या करेंगे, कहानी के माध्यम से बच्चों को उसके जो परिवेशीय है वस्तु से
से हम जोड़ देंगे तो बच्चा आराम से समझ जाएगा। अब हम सीधा आते हैं चार्ट पे। देखिए फिर हम क्या करेंगे, बच्चे को जब हमारा पहला कंटेंट हो जाएगा गणितीय बातचीत, उसके बाद हम बच्चे को सीधा हम क्या करेंगे, जो हमारी दक्षता है, जो दक्षता शिक्षण है, उस पर आएंगे। हम बच्चे को सबसे पहले बताएंगे कि बच्चों बताइए इसमें कितने हमारे पत्ते हैं। तो बच्चा गिन के बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चा बताएगा कि कितने पत्ते हैं, तो बच्चा बता देगा कि इसमें हमारे चित्र में 10 पत्ते हैं। तो बच्चे को हम, क्योंकि जब बच्चा 10 से 20 तक के जोड़ तक आएगा तो कहीं ना कहीं वो इकाई ढाई के बारे में बिल्कुल जान के आएगा, क्योंकि 10 से ऊपर जब भी चलते जब बच्चे को बता देते हैं कि बच्चों पहला जो स्थान होता है हमारा जो सीधा हाथ होता है, वहाँ से का स्टार्ट होती है, फिर दाएं स्टार्ट होती है। तो बच्चा उसको लिखेगा। उसके बाद हम बताएंगे बच्चों अब हमारे पास ये 10 पत्ते थे और इन 10 पत्तों में हमने 11 पत्तों को ऐड कर दिया। तो बच्चा आराम से बता देगा कि पहले 10 पत्ते थे फिर 11 पत्ते थे। तो हम बच्चों को बताएंगे पहले टोटल काउंट करो। तो बच्चा क्या करेगा, इन सभी पत्तों को आपस में गिनेगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से वो उसको आसानी से गिन लेगा। गिनने के बाद में फिर हम बच्चे को बताएंगे कि देखो ये हमने जो बात करी पिक्चर की बात करें, फिर हम सीधा आएंगे सिंबल पे। हम बच्चों को बताएंगे भाई देखिए 10 पत्ते थे तो हमने 1 और 0 लिखा, क्योंकि 10 की ढाई होती है, 1 हमारी 0 वाली। उसके बाद हम बताएंगे कि भाई ये 11 पत्ते थे तो 11 लिखेगा। फिर हम सबको जुड़वाएंगे तो बच्चा आराम से वो 21 लिखेगा। इसी तरीके से हम प्रश्न करा सकते हैं बच्चे से। उसके बाद में फिर होता क्या, सबसे मेन होता है हम बच्चे को अभ्यास प्रश्न। उसके बाद हम जाएंगे तो बच्चे का अभ्यास के प्रश्न है, हम बच्चे को बोर्ड के माध्यम से भी करा सकते हैं, बच्चे को एक एक करके बुला भी सकते हैं, बच्चे से ओरली पूछ सकते हैं। और सबसे आसान मैंने सोचा कि भाई बच्चा जो है अभ्यास कब करता है, ये तो सीख ही जाएगा। बच्चे की जो तर्क शक्ति है वो कहाँ काम करेगी, जब हम उससे कहेंगे कि मिलान करिए। तो बच्चे को हम इस तरीके से सवाल दे देंगे और बच्चे से पूछेंगे कि आपको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, A B C इस तरीके से लिखा हुआ, आपको इस तरीके से इसको मिलाना है। तो बच्चा आसानी से उसको जोड़ करेगा, फिर आसानी से उसको आपस में मिला लेगा। और लास्ट चीज बनती है हमारी गणितीय खेल। देखिए सभी लोग कराते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही कराता हूँ या कुछ लोग कराते हैं। 99% मैं कह रहा हूँ 99% जितने भी हमारे अध्यापक हैं सभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बताया बच्चे की 1 2 3 है, फिर उससे पूछेंगे बताओ टोटल कितने हुए, तो बहुत जल्दी बता देगा सबको गिन के कि हमारी 7 हो गए हैं, 8 हो गए हैं। जितनी भी हम पत्थर लेंगे उसको आसानी से वो गिन लेगा। तो इस तरीके से हम इसमें हम चारों चीजों को, जो चारों मॉड्यूल सर ने बताए थे, हमने चारों को इसमें समावेश किया है। और हम इसलिए गणित खेल को भी हम अपने पाठ में इसको इंक्लूड करेंगे और बहुत बच्चा आसानी से जो टॉपिक मिला है वो हासिल वाले दो अंकीय संख्याओं का जोड़ 99 तक है हमारा। तो जैसा कि स्पष्ट है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के द्वारा जो प्रेजेंटेशन दिया गया है वो 1 अंकीय जोड़ और 2 अंकीय जोड़ का दिया गया है, जिसमें बगैर हासिल का शामिल है। तो हमारी जो अवधारणा है वो स्पष्ट है। आज हमने ELPS पढ़ा है, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। जो गणितीय अवधारणा है वो इन 4 से होकर, इन 4 बिंदुओं से हमारी जो संक्रिया ये बनती है। तो किस प्रकार कार्य करते हैं, थोड़ा सा हमारे जो अनुज है उन्होंने यहाँ पे प्रकाश डाला है इस पर वीडियो ग्रुप से, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। थोड़ा सा उसे और सारगर्भित करते हैं कि बच्चा अपने परिवेश से जब आता है विद्यालय के लिए तो वो शून्य बोध के साथ नहीं आता है, उसके पास बहुत नॉलेज होती है जो वो अपने परिवेश से, अपने परिवार से सीख के आता है, उसे बोलते हैं हम एक्सपीरियंस। ठीक है, उसको आधार बना के हम बच्चे की क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं जब वो विद्यालय परिवेश से जुड़ता है। तो जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है बच्चा, तो वो बहुत नॉलेज अपने पास एक्वायर करके आ रहा है अपने परिवेश से, अपने परिवार से। उसको हम आधार बनाएंगे, उसका शिक्षण करेंगे, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, और फिर हमारा जो है उसे सारगर्भित करेंगे, एक्सपीरियंस, लर्निंग, पिक्चर और सिंबल। इसके बाद उसे किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि बच्चे को जब हम जोड़ के अवधारणा स्पष्ट करते हैं तो अगर हम उसे कहते हैं ना मूर्त चीजों का सहारा लेते हैं, जैसे हम स्पष्ट किया है सर ने, हम उसे अगर जोड़ के अवधारणा स्पष्ट कर रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि बच्चे हमारे पास 6 आम थे, 4 आम मैंने आपको और दे दिए, तो उसके दिमाग में एक पिक्चर फॉर्मेट हो रही है आम की, वो रिलेट कर पा रहा है जोड़ के अवधारणा को। 6 आम दिए, 4 और हो गए और दे दिया आपको, तो कितने हो गए, 10 आम। तो यहाँ पे स्पष्ट है उसको कि वो संख्या ज्ञान तो उसके पास है, लेकिन वो प्रतीकात्मक रूप से नहीं जानता है कि 2 क्या है, 10 क्या है, 5 क्या है, उसे डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो हम उसे समझाएंगे, हम अंकों का ज्ञान उसे हो चुका है, जोड़ कर चुका है, 1 और 2 का, तो स्तर 1 का और 2 का, 1 अंकीय और 2 अंकीय कर चुका है। तो यहाँ पे ये केवल बेस फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीजें उसको स्पष्ट है, 1 अंकीय जोड़ भी कर ले रहा है और ये अवधारणा उसको स्पष्ट हो गई। अब हम उसे 2 अंकीय जोड़ पे लेके आते हैं बच्चे को कि किस प्रकार से आपको हासिल वाला जोड़ करना है। तो उसके लिए
रिसेंटली हमारे साथी थे पीडी जी, अभी थोड़ा सा बिजी है कहीं पे, उन्होंने एक हमने आपस में डिस्कस किया कि किस तरीके से बच्चे को स्पष्ट करें। जैसे हमने सुबह भी विनीत जी से डिस्कस किया था कि अगर बच्चे को हम हासिल वाले कैरी वाले जोड़ बताते हैं तो किस तरीके से बच्चे को बताएं ताकि वो इजीली उसको एडॉप्ट कर ले, बच्चा समझ जाए उसको। तो हमने यहाँ पे निकाला है कि जो हमारे इकाई के अंक हैं उनको इकाई के ना लिख करके हमने पुत्र को धन उसको धन के रूप में दिया है, और जो दहाई के अंक हैं उनको पिता के रूप में दर्शाया। तो अभी आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे हमारे 45 और 45 का हमें योग करना है, तो अगर हम इकाई के अंकों को देखें तो 5 5 आ रहा है, इनका योग करेंगे तो बच्चा सीधी सी बात है वो 1 अंकी है और 2 अंकी है, जोड़ बिना हासिल के सीख के आया है तो उसको 10 का 10 ही लिखेगा। तो हमने यहाँ पे दर्शाया 10 यहाँ पे हो गया और 4 4 8 यहाँ पे होगा। इस तरीके से हम उसे दर्शाएंगे शुरुआत में। इसके बाद वो जो 10 है हम उसे बताएंगे कि बेटा जो धन पुत्र का होता है अगर उसके पास आवश्यकता से अधिक धन है, एक अंक में ही रहेगा उसका धन, अगर वो 2 अंकों में उसके पास धन संचय हो जाता है तो उसे अपने पिता को दे देता है। हम इस तरीके से बताएंगे उसको, यानी कि अगर उसका धन 9 तक है तो वो अपने पास ही रखेगा, लेकिन 10 11 12 13 14 15 में अगर हो जाता है या इससे ज्यादा हो जाता है तो वो तुरंत उसे अपने पिता को दे देगा, हस्तांतरित करेगा। तो वो भी हमारा हासिल की अवधारणा हम यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं बच्चे को। तो जो हमारे यहाँ पे 10 का योग आया है उसने 0 अपने पास रखा और जो 1 का था उसके पास एक्स्ट्रा जो बचा वो उसने अपने पिता को दे दिया। इसे हम हासिल के रूप में हमारा जो पिता का धन है उसमें संचय करके या जोड़ करके लिखेंगे, जो कि हमारा 4 4 8 और 1 जो उसने पुत्र ने अपने पिता को दिया है 9। तो इस तरीके से जो हमारा 45 और 45 है उसका योग 90 हो जाता है। अब बच्चा यहाँ पे प्रश्न कर सकता है, वो तो बच्चा है उसके मन में कुछ नहीं है, ये कहेगा कि सर उसके पास तो 0 ही बचा, उसे क्या लाभ हुआ। एक एथिक्स की बात है तो बच्चे को यहाँ से एक एथिक्स भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि बेटा अगर यहीं पे तो हमें देखा जाता है कि पुत्र अपने पिता के लिए कितना लॉयल है। अगर उसके पास भले ही 0 के रूप में धन संचय हो रहा है लेकिन वो संचय तो अपने पिता के पास अपना ही धन कर रहा है। अगर उसके पास कुछ ऐसी विपदा भी आएगी तो उसके पिता उसको और धन दे सकते हैं। जैसा एक बाल मन में जो प्रश्न होते हैं कि हाँ तो उसके पास कुछ भी नहीं बता, आपने उसको 0 की अवधारणा स्पष्ट करा दी है बच्चे को और वो कहेगा मेरे उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, सारा उसने उसको दे दिया है। तो हम उसे ये कह के संतुष्ट कर सकते हैं बच्चे को कि आप जो धन आपके पास अगर 0 रूप में भी संचित हो रहा है वो आपका ही धन आपके पिता के पास संचय हो रहा है। तो इससे थोड़ा एथिक्स भी बच्चा सीखता है कि अपने पिता अपने परिवार के अपने समाज के प्रति थोड़ा लॉयल भी रहना है। तो ये चीजें भी वो सीखेगा यहाँ पे। अब आते हैं हासिल वाली अवधारणा अगर स्पष्ट करिए बच्चे को, तो इसके बाद अगर आपने देखा होगा कि बगैर हासिल के आप बच्चे को अगर प्रश्न देते हैं तो उनमें भी फिर हासिल लगाने लग जाते हैं। देखा है आपने, प्रैक्टिकल किया है। तो हम फिर से उसे स्पष्ट करेंगे हम यहाँ पे। अब हमारे पास जो उसे पिता पुत्र के रूप में हम जोड़ दिखाएंगे 60 और 26 को हम जोड़ के दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे 0 है पुत्र के पास एक संख्या और दूसरी 6 है, तो अगर हम योग करेंगे तो 6 ही होगा। लेकिन यहाँ पे हासिल यानी कि जो अतिरिक्त धन है वो पुत्र के पास नहीं है, इसलिए वो पिता को कोई भी दान नहीं देगा, पिता के पास कोई भी संचय नहीं करेगा, यानी हासिल यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसलिए ये एज इट इज रहेगा, कोई यहाँ पे धन एक्स्ट्रा नहीं भी उसके पास संचय हुआ है तो वो बिना हासिल का जोड़ एक तरीके से आप स्पष्ट कर सकते हैं। और फिर एक बार आप उन्हें स्पष्ट करेंगे यहाँ पे दूसरी संख्या लेकर के, तो यहाँ पे 27 और 33 का हमने जोड़ किया है। तो जो 1 1 यहाँ पे अतिरिक्त उसके पास आया है हासिल के रूप में है जिसे हम मानते हैं, और बच्चे के पास वो अतिरिक्त धन में है, पुत्र के अतिरिक्त धन के रूप में है, वो फिर से अपने पिता को देगा और वो हासिल के रूप में यहाँ जुड़ जाएगा। ये संख्या 27 और 33 का योग यहाँ पे हम 60 के रूप में दर्शित करेंगे, जिससे बच्चा इजीली समझ लेगा कि जोड़ की अवधारणा क्या है। इस तरीके से आप एक प्रैक्टिकली अगर बच्चे को एक भूमिका बांध के ये चीजें सिखाते हैं तो हो सकता है कि वो उसे इजीली सीख जाए। ठीक है, क्योंकि हमने बच्चे के परिवेश से एक रिलेशन से जोड़ दिया है। अगर आप चाहें तो उसमें सैकड़े में जोड़ते हैं कि सर पिता ने तो दे दिया, पिता किसके पास देगा। अगर आप तिहरे वर्गों का जोड़ सिखा रहे हैं तो यहाँ पर अपने दादा लिख सकते हैं कि अगर पिता के पास अतिरिक्त धन होगा तो वो अपने दादा को दे देगा। तो एक आपने उसके परिवेश से जोड़ दिया है, इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। अब आगे अगर प्रश्न ये भी उठा कि सर दादा के पास भी अब दादा भी परिपूर्ण हो गए हैं और इतना धन हो गया है, कहाँ जाए कि बेटा बैंक है, दादा के पास खूब सारा खजाना है, बैंक में जमा कर सकते हैं। तो 4 अंकों का इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी सोचा था इस तरीके से प्रैक्टिकल करके कि बच्चे को अगर हम उसके परिवेश से जोड़ते हुए जो ये 99 तक की संख्याओं का जो योग है हासिल वाला जोड़ है बताते हैं तो काफी हद तक सार्थक हो सकता है। अपनी अवधारणा बच्चे को स्पष्ट करने में इस प्रकार से थोड़ा सा सफल हो सकता है। सर ये इसमें भी अच्छा है कि जब आगे आप घटाना सिखाएंगे ना, जी हमें बोरो करना है। जी बोरो करना है, सिखाया था लेकिन किताब जी दिया था तो किससे लेगा, पिता से वापस ले लो। पिता से आप अगर आपकी ऐसी परिस्थिति है तो आप पिता से ही वापस ले सकते हैं। पिता के पास नहीं है दादा से ले सकते हैं।
चिड़िया, सात छोटी चिड़िया, उड़ रही थी खाट, उड़ रही थी खाट, सात छोटी चिड़िया, सात छोटी चिड़िया, उड़ रही थी खाट, उड़ रही थी खाट, एक और आ गई, एक और आ गई, हो गई वो हो गई वो हार, हो गई वो हार, हो गई वो हार, आठ छोटी चिड़िया, सात छोटी चिड़िया, हो रही थी जो, हो रही थी जो, आठ छोटी चिड़िया, आठ छोटी चिड़िया, हो रही थी जो, हो रही थी जो, एक और आ गई, एक और आ गई, हो गई वो नौ, हो गई वो नौ, हो गई वो नौ, हो गई वो नौ, नौ छोटी चिड़िया, नौ छोटी चिड़िया, पी रही थी रस, पी रही थी रस, नौ इसमें क्या था, 3 शिक्षण योजनाएं थी, संदर्शिका में थी और अभ्यास पत्रक थे 3, तो किसमें थे, कार्य पुस्तिका में, और गणित के 3, ये भी हमारे शिक्षक संदर्शिका में। ये हमारा 1 से 4 दिन का काम था। इसके बाद आता 5वां दिन। 5वां दिन क्या है, समेकन एवं आकलन। 5वां दिवस संसाधन क्या है इसके, समेकन शिक्षण योजना 1 और आकलन पत्रक 1। समेकन शिक्षण योजना कहाँ मिलेगी, हमें कहीं नहीं मिलेगी, स्वयं निर्माण करना है इसका। और आकलन पत्रक शिक्षक संदर्शिका में मिल जाएगा, उसमें भरना है। बैठ जाओ। संख्या का शाब्दिक पुनरावृत्ति है, सिर्फ आकलन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ शाब्दिक पुनरावृत्ति, ना आकलन है ना रेमिडियल है। अगर आकलन आता तो साथ में रेमिडियल अपने साथ लेके आता, तो दोनों चीज खत्म कर दी। क्योंकि पिछली बार 22-23 में ये देखा गया था, क्या होता था कि आकलन करने में ही 2 सप्ताह निकल जाते थे। अब 2 सप्ताह